Today I have brought a new updates regarding you about the PhD admission in NIT Rourkela. Here you can see that the advertisement comes on 7th December 2020. ये आपका है नोटिस फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम कमेंसिंग इन स्प्रिंग जनवरी 2020-21 सेमेस्टर। यहाँ पे देख सकते हैं ये किसके लिए है। यहाँ पे ये क्लियर मेंशन कर रखा है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑनलाइन फ्रॉम एलिजिबल स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूट विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप। ये चीज़ ध्यान में रखना अप्लाई करते टाइम कि ये जो एडवर्टाइजमेंट आपका अबर वाला आया है वो उसमें कोई भी इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको नहीं दिया जाएगा। कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2021 और हाउएवर एडमिशन में आल्सो बी कंसिडर्ड विदाउट एडमिशन विल बी गिवन प्रेफरेबली टू एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर एक्सटर्नल फेलोशिप। जो एक्सटर्नल फेलोशिप के लिए क्वालिफाइड हैं सिर्फ वही प्रीफरेबल होंगे। हाउएवर कैंडिडेट एडमिशन में आल्सो बी कंसिडर्ड विदाउट फेलोशिप। विदाउट फेलोशिप का भी एडमिशन आपका ये किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। स्टूडेंट विथ एक्सटर्नल फेलोशिप लाइक JRF नेट आर स्पेशल इनकरेज्ड टू अप्लाई। जो JRF वगैरह कर रहे हैं नेट के थ्रू तो वो एक्सटर्नल फेलोशिप की कैटेगरी में आएंगे तो उन्हें अप्लाई करने के लिए मेनली अबर का जो फॉर्म आया है वो है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल मेरे ख्याल से 19 ब्रांच है, नहीं 20 है टोटल। 20 में अलग अलग देख सकते हैं रिसर्च एरियाज़ है। बायोटेक में आपका दिया हुआ उस हर ब्रांच का कोड है आपका और उसका डिटेल रिसर्च एरिया है जिसमें आपको जो आपको अच्छा लगे उस एरिया को आप सिलेक्ट करके उसमें PhD अपना परस्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ME MTech या M Pharma होना चाहिए विथ एटलीस्ट 6.5 CGPA और 60% मार्क्स और फर्स्ट क्लास इन बोथ BTech और MSc B Pharma MCA और इक्विवेलेंट एंड MTech लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। फर्स्ट तो ME MTech होना चाहिए। दूसरा BTech जो होना चाहिए उसमें CGPA आपका 7 चाहिए या 65% मार्क, या MSc आपका हो MSc इन बेसिक साइंस विथ CGPA 7 और 65% मार्क इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। मीन्स बेसिक साइंस मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री और भी इसमें आ जाएंगे। हाँ वही मेनली फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी हो गया और लाइफ साइंसेस हो गया, केमिस्ट्री भी यहाँ ऊपर में होगा। फिजिक्स स्पेशल तो नहीं है, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इसके साथ में है तो ये आप ध्यान दे सकते हो। MSc होना चाहिए 65% या 7 पॉइंट CGPA विथ वैलिड गेट नेट या GPAT स्कोर। ये भी आपको ध्यान में रखना कि जो MSc जिनका है उनके लिए वैलिड नेट या गेट या GPAT स्कोर होना चाहिए। एंड लास्ट आपका है MBBS या BBSc विथ CGPA 6.5 और 60% मार्क्स और फर्स्ट क्लास। MBBS और BBSc पता नहीं क्या होता है, ये देखना पड़ेगा। Further candidate having the following qualification can also apply for PhD in management and humanity and social sciences। ये आपका है मैनेजमेंट के लिए और ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस के लिए कि जिनका MA है, MBA है, MCom है, MSc है ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में और मैनेजमेंट विथ 6.5 और 60% मार्क्स और फर्स्ट क्लास, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें इस कैटेगरी में। फिर इन एडिशन टू एबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन BTech MSc MBA MA MCom MTech and M Pharma etc. द फॉलोइंग एडिशनल क्राइटेरिया विल आल्सो बी अप्लीकेबल। जैसे कैंडिडेट शुड स्कोर मिनिमम 60% मार्क्स फर्स्ट क्लास थ्रू आउट कैरियर टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम मीन्स 10-12 सब में होना चाहिए आपका। इफ़ द कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड गेट नेट GPAT और अदर नेशनल फेलोशिप टेस्ट लाइक रेजिस्टेंस फॉर और ज्वाइंट एज इन एनी रिसर्च एरिया, तो ये भी आपका कंसिडर होगा। फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन एक कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैथमेटिक्स इन +2 साइंस। ये भी ध्यान रखना है। स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट एडमिटेड टू PhD प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग नीड मैथमेटिक्स इन +3 लेवल। मीन्स BSc वगैरह में उनका मैथ ज़रूर होना चाहिए। जो साइंस वाले बैकग्राउंड के जैसे MSc वगैरह केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से है, उनके लिए एटलीस्ट एक मैथ्स वो पढ़े होने चाहिए, तभी आप उसके लिए कंसिडर होगा। फिर स्टूडेंट शुड हैव पास लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस
आइदर इन +2 और +3 फॉर एडमिशन टू PhD इन लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में आपको करना है तो +3 में आपका या लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए या +2 में। फिर स्टूडेंट्स विदाउट एडिक्वेट बैकग्राउंड इन प्राइमरी डिसिप्लिन विल बी रिक्वायर्ड टू टेक अप एडिशनल कोर्स वर्क ऑफ 6 क्रेडिट टू गेन एडिक्वेट नॉलेज ऑन दी। यदि ये क्राइटेरिया कोई भी फुलफिल आप नहीं करते हैं तो अलग से आपको 6 क्रेडिट का लेना पड़ेगा एक सब्जेक्ट, ताकि उसके बारे में नॉलेज हो जाए, उसके बाद आगे का काम आपका हो सकता है। हाउएवर ए हायर शॉर्ट लिस्टिंग criteria may be set by the department during a scrutiny of application depending on the departmental requirement number and quality of applicants. Therefore, merely satisfying the minimum eligibility criteria doesn't guarantee a candidate to be called for interview, and mere attending an interview doesn't guarantee admission. मतलब ये जैसे समझ लीजिए कि मिक्स आया है, गेट भी क्वालिफाई बंदों का आया है और विदाउट गेट वाले का भी आया है। अब सफिशिएंट फॉर्म जो है विदाउट गेट वाले विथ गेट वाले का ही आ गया तो विदाउट वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, पर यदि एप्लीकेशन कम आया तो दोनों का कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो एमटेक MSc वगैरह दिए हैं उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्वालिफाइंग डिग्री एंड प्राइमरी डिसिप्लिन फॉर एडमिशन, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है बेसिक जो भी चाहिए हर डिपार्टमेंट के लिए। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, गेट चाहिए, नेट चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारा चीज़ इसमें पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे नोट्स में देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। where regular mode of education is available for any degree qualification, then degree qualification obtained otherwise than through regular mode, that is distance learning, correspondence course etc. will not be considered for the purpose of admission to PhD program। मतलब आपको एडमिशन यहाँ लेना है तो सारे कोर्सेज रेगुलर में होना चाहिए, डिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। For a selection of research scholar in engineering discipline, a student with BTech degree will be given preference over a student with MSc degree। मतलब MSc वाले बंदे भी अप्लाई किए हैं तो उनके जगह पे बीटेक वाले बंदों को ज़्यादा प्रीफर करेंगे एज कम्पेयर टू इफ़ द लेटर में हैव एन एमटेक डिग्री। यदि एमटेक भी है बीटेक भी है तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू बीटेक विथ या MSc वाले के कंपेयर में। स्टूडेंट विथ एनी अदर रेलिवेंट बैकग्राउंड may be eligible but only with the approval of Senate or Chairman Senate on the recommendation of Departmental Research Committee। जैसे अदर बैकग्राउंड का कुछ अप्लाई बंदा किया तो उसका एप्लीकेशन कंसिडर्ड होगा कि नहीं होगा वो DRC कमेटी वेरीफाई करेगी। फिर मार्क्स वगैरह में आपका SC ST OBC और फिजिकली डिसेबल्ड जो बंदे हैं उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये दिया हुआ है। Rules for conversion from CGPA to percentage prescribed by degree issuing university will be accepted। जैसे हर यूनिवर्सिटी का अलग CGPA रहता है तो उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कुछ फार्मूला होता है, तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ऑफ वन डिसिप्लिन में सीक एडमिशन इन रिलेटेड डिपार्टमेंट विच विल बी, जैसे मैकेनिकल वाले बंदे मेटलर्जी में भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपका इसमें भी कर सकते हैं, सिरामिक में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे हैं जो मोर देन वन डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन विल बी मेड बेसिस ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड, रेलेवेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट रिसर्च इंटरेस्ट, एग्जिस्टिंग रिसर्च प्रोग्राम एंड फैसिलिटीज ऑफ डिपार्टमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन टेस्ट और इंटरव्यू। स्क्रूटनी क्राइटेरिया में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग क्राइटेरिया सेट आपका होगा। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट में ओनली है इंडिविजुअल एक्सटर्नल फेलोशिप जो CSIR नेट या UGC नेट, DST इंस्पायर, RGNF, IEC, SSR ये सब कर रखे हैं, सिर्फ उन्हीं को फाइनेंशियल ये आपका फेलोशिप मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। इफ़ ए स्टूडेंट विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप और प्रोजेक्ट फेलोशिप leaves the institute in mid session on his own record without completing the program, the entire amount paid to him or her towards fellowship need to be returned। मतलब आप PhD में एडमिशन ले चुके हो और बीच में यदि छोड़ना चाह रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको जितना भी फेलोशिप मिला वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्टूडेंट्स आपका विथ और विदाउट फेलोशिप और रिसीविंग एनी अदर फाइनेंशियल सपोर्ट आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट फैकल्टी मेंबर ऑफ दियर डिपार्टमेंट इन टीचिंग एंड रिसर्च एक्टिविटी। जैसे किसी भी तरीके का फेलोशिप आपको मिल रहा है तो आपका जो भी गाइड है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, वो जो भी आपको कहे। तो फीस यहाँ पे देख सकते हो, फुल टाइम वाले का 56,500 है और इंटरमीडिएट सेमेस्टर में 44,000 है। SC ST के लिए आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो माफ़ है, बाकी 36,500 उनका लगेगा।
if a student is removed or withdraw or leave himself or herself from the institute after admission without completing the entire program, all fees paid including the caution money deposit will be forfeited by the institute. मतलब आप यदि एडमिशन ले लिए और उसके बाद तुरंत छोड़ दिए तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा. मेस एडवांस में भी रिफंडेड. हाँ, ट्यूशन फ़ी वगैरह आपका सब कुछ जो है रख लिया जाएगा. मेस एडवांस जो है मे बी रिफंडेड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ड्यूज. मेस एडवांस जो है वो सिर्फ आपको रिटर्न किया जा सकता है और कुछ नहीं आपका रिटर्न होगा. दिस क्लाउज इज एप्लीकेबल इवन बिफोर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन टू द फर्स्ट सेमेस्टर एंड द स्टार्टिंग ऑफ क्लासेज. और ये भी आपका क्लास शुरू होने से पहले होना चाहिए. अब यहाँ पे देख लीजिए स्पॉन्सर्ड, लोकल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कौन है, कैसे हैं, किसके अंदर में आते हैं, कितना वर्क करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है. यहाँ से पढ़ लेना. एप्लीकेशन फ़ी 500 होगा, वो भी आप कैसे करना पड़ेगा. फिल एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अकॉर्डिंगली एंड पे द एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन इन SBI आई कलेक्ट जो है वहाँ से आपको करना पड़ेगा. 500 इसके लिए होगा और उसका शायद है 250. वहाँ पे आपको जब पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपका. एप्लीकेशन फॉर्म 7 तारीख से शुरू हो गया, 25 लास्ट डेट है. रिजल्ट आपका 29 दिसंबर को आएगा. किनका इंटरव्यू और ये रिटर्न होना है. रिटर्न और इंटरव्यू आपका 5 जनवरी को, रिजल्ट आपका 8 तारीख को आ जाएगा. एडमिशन 19 को करना है आपको टेंटेटिव. सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन 21 तारीख को. क्लासेस 22 जनवरी से आपका शुरू हो जाएगा. एकोमोडेशन जैसे आपका कुछ भी वहाँ आते हो तो उसके लिए है दिया हुआ. आपका इंस्टीट्यूट है 2 गेस्ट हाउस, साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक विथ AC रूम. एकोमोडेशन ऑन ट्विन शेयरिंग बेसिस में प्रोवाइडेड ऑन पेमेंट विच इज सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स. इंटरेस्टेड कैंडिडेट यदि चाहिए तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा. फिर कैसे आपको इंस्टीट्यूट पहुंचना वो दिया हुआ है. ये बस ये आपका लास्ट था. तो धन्यवाद. और इसी तरीके का और अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. और सारे भी जो भी वीडियो आती है प्लीज़ यार पूरा देखा करो आप. तो धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो.